गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे उपानुक्रम, सब सीक्वेंस। आपको मैंने परिभाषा बताई, एग्जाम्पल भी बताया, उसके बाद में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी। यदि कोई अनुक्रम अक्षर है वो एल को अभिसृत होता है तो उसका उपानुक्रम भी एल को अभिसृत होता है। ये बात आपको किसी भी एग्जाम्पल समझ लेनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। फिर अपन ने जो अनुक्रम की परिभाषा है उसकी सहायता से इसको लिखा था। आपको प्रत्येक बात मैंने समझाई थी, ठीक है। तो वो हो गया था, इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा उसमें, ठीक है। 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब देखिए, जो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, जो आपको थोड़ा प्रूव करवाई थी पिछली क्लास में, उसी का विपरीत है ये। उसमें ये था कि अनुक्रम अक्षर एल को अभिसृत होता है तो इसका उपानुक्रम अक्ष वी एन भी एल को अभिसृत होता है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि किसी अनुक्रम, तो अक्षर का अनुक्रम है, उसका उपानुक्रम अक्ष वी एन एल को अभिसृत होता है, तब यह आवश्यक नहीं है। देखो इस लाइन का बहुत डीपली अर्थ है, तब ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक मतलब हो सकता है ये आज सही हो जाए किसी कंडीशन के लिए, लेकिन यह सभी कंडीशन के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है कि वह अनुक्रम यानी अक्षर भी एल को अभिसृत हो, लेकिन यह आवश्यक है कि जो अनुक्रम अक्षर एल को अभिसृत हो तो उसका उपानुक्रम भी क्या है, एल को अभिसृत होता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जब उपानुक्रम एल को अभिसृत हो तो उसका अनुक्रम भी क्या हो, एल को अभिसृत हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सोचना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल से, ये अनुक्रम अक्षर है -1 की पावर n। ये पहले आ चुका आपकी पहली क्लास में, ठीक है, पहले क्लास में आ चुका है। ये अनुक्रम है, ये है वो एक अभिसारी अनुक्रम नहीं है, क्योंकि इसका मान यदि आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अक्षर, इसका मान आएगा -1 या +1। तो अपन बोल नहीं सकते कि ये -1 की ओर अभिसृत होगा या 1 की ओर अभिसृत होगा। ये बात मैं आपको पहले की क्लास में आ चुकी है, बता चुका हूं। देखिए पहली बात तो ये देखिए, ये देखो मैंने कोई इसका उपानुक्रम ये एक्सपीरियंस उसका मान लिया है। पहली बात तो ये देखिए, क्या उपानुक्रम है वो इसी अनुक्रम का उपानुक्रम है, आराम से है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के अवयव है, 1 -1 1 -1 1 -1। इसी प्रकार के अवयव है, x1 x2 x3 x4 का मान निकालोगे और उसमें से दिया है 1। तो उपानुक्रम के पद अनुक्रम के पद है, ठीक है। इस पे यदि आप अपना लिमिट अप्लाई करते हो तो इसका मान रहेगा 1, उसका मान क्या रहेगा 1, यानी ये 1 की ओर अभिसृत होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अनुक्रम तो अक्षर है, वो एल को अभिसृत नहीं है, लेकिन इसका उपानुक्रम क्या है, एल को अभिसृत है।
इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो। जबकि अक्ष वी इज इक्वल टू 1 एक अभिसारी अनुक्रम है। ये क्या है? अभिसारी अनुक्रम है क्योंकि ये क्या है? एक को अभिसरित होता है, और ये ऊपर वाला अनुक्रम है, ये आपका अभिसारी अनुक्रम। तो ये सिंपल से एक नोट था, एक बात थी। यदि आपका उपानुक्रम है, कोई भी उपानुक्रम है, और वो किसी एल को अभिसरित होता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि अनुक्रम भी क्या हो? एल को अभिसरित हो। लेकिन यदि अनुक्रम एल को अभिसरित है, तो भी ये आवश्यक है कि उसका उपानुक्रम भी क्या होगा? एल को अभिसरित होगा। ठीक है, थ्योरम में करवा चुके हैं, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, बोल्जनो-वायरस्ट्रास प्रमेय, ये पहले भी आ चुकी है। ठीक है, और जो ये अपन ने की थी स्टार्टिंग की थ्योरम थी, और इसमें जो यूज हुआ था एक स्टेटमेंट, वो भी इसी थ्योरम का था, बोल्जनो-वायरस्ट्रास प्रमेय। तो ये जो आपकी है प्रमेय, इसका नाम तो एक ही है, लेकिन उसके स्टेटमेंट है वो अलग अलग है। एक 2 के चैप्टर में जो कि अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका यूज किया है, तो 3 के चैप्टर की पहली थ्योरम थी उसमें। ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा, और एक ये थ्योरम है। ठीक है, तो वहां से जो अपन ने प्रूव किया था वो ये था कि प्रत्येक जो आपका परिबद्ध अनुक्रम है वो एक अभिसारी अनुक्रम होता है, और उसके बाद में उसको अपन ने काम में लिया। सॉरी, ये नहीं था, उसका था कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ठीक है, 2 कंडीशन ली थी, ई सीमित है, असीमित है, वो यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका 2 का चैप्टर का बोल्जनो-वायरस्ट्रास थ्योरम, उसका यूज किया था, उसका स्टेटमेंट वहां से देख लीजिएगा आप। ठीक है, प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ठीक है, मतलब जो इससे पहले पढ़ी वो सीमा बिंदु पे आधारित थी। अब इसका स्टेटमेंट पढ़िए आप ध्यान से, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, तो परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन आपको पता है, कोई ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। क्या? एक अभिसारी अनुक्रम होता है, यानी कोई परिबद्ध अनुक्रम है अक्षर, और यदि आप उसका उपानुक्रम लेते हो अक्षर वी है, तो वो क्या होना चाहिए? अभिसारी होना चाहिए। तो वो उपानुक्रम में कैसा अनुक्रम हो जाएगा? अभिसारी उपानुक्रम। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है, बहुत ही ना छोटी सी थ्योरम है। बस जो आपकी है ना चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी, बताई जाएंगी, आप उनको ध्यान से समझ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि अक्षर में क्या है? परिबद्ध अनुक्रम है, तथा ई इसका परिसर है, जहां ये का मान हो जाएगा अक्षर का समुच्चय। ठीक है, इसके जो अवयव होंगे, जैसे मान लो 1 -1 1 -1, तो परिसर क्या हो जाएगा? 1 -1। इसी के तो अवयव होंगे, पहले बता चुके हैं आपको, n बिलोंग्स टू n। ठीक है,
अब यहाँ से आपको ना प्रूफ क्या करना है, अब सिद्ध करना है कि परिबद्ध अनुक्रम अक्ष है का एक उपानुक्रम अक्ष भी है, भी क्या है अभिसारी अनुक्रम है। तो वो उपानुक्रम हमारा आज कैसा हो जाएगा, अभिसारी उपानुक्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। जहाँ ये आपको पता है V1 लेस देन V2 लेस देन V3 उपानुक्रम है तो कंडीशन हो जाएगी निरंतर एक दृष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, आपको बता चुके हैं। अब वही दो कंडीशन लेनी है, E सीमित है और E असीमित है। तब निम्न दो स्थितियां होंगी। पहले केस फर्स्ट, पहली कंडीशन यदि E एक सीमित या परिमित समुच्चय हो। ठीक है, तो अभी तो इसमें केवल स्टेटमेंट लिखा है, इसकी परिभाषा हो गई, ये प्रूफ करना वो लिखा है, और जो पहली कंडीशन अभी तक तो इसमें मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, जो आप तक पहले बताया था वही है। अब इसके आगे देखिए इसका प्रूफ, पहले इसको लिखिए। देखिए क्या लिखा है, यदि E एक परिमित समुच्चय मतलब उसमें फिक्स अवयव आप लोग काउंट कर सकते हो 1 2 -1 इस तरीके से, तब हमसे कम एक अवयव एक की पुनरावृत्ति होगी। देखिए अर्थात इसका मतलब क्या है, ये आपका इस तरीके से बार बार आ सकता है। कैसे, जैसे मान लो अनुक्रम अक्षर का मान है -1 की पावर है, तो 1 -1 पहले बता चुका हूं मैं आपको उसके परिसर में, उसकी परिभाषा में 1 -1 तो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, इसके अलावा कल भी आपको एक एग्जांपल बताया था उपानुक्रम का, वहां पे देखिए जो 2 जो आपका अनुक्रम अक्षर था उसका मतलब 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल है, तो उसमें 2 दो बार आया था। तो इसका मतलब इस प्रकार की कंडीशन आ तो सकती है, हर बार आए आवश्यक नहीं है लेकिन आ सकती है। अनुक्रम अक्षर का मान ले लीजिए -1 की पावर n, इसमें 1 -1 तो आप बोल दीजिए कि एक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 1 1। अभी ये थ्योरम है तो आप एक तो आप उसको लिखोगे नहीं, तो मैंने कुछ सिंबल ले लिया। ठीक है, सीमित समुच्चय 1 -1, जब अनुक्रम अक्षर का मान क्या है -1 की पावर n, तो उसमें एक अवयव जो कम से कम यानी और भी हो सकते हैं, एक अवयव ऐसा होगा जिसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, इतना यानी ए इसकी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी।
तो इस प्रकार से एक समुच्चय या उसको आप अनुक्रम भी बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। अब देखिए जो आपने अनुक्रम अक्षर लिया उसमें दो प्रकार के अवयव हैं, 1 -1 1 -1, ठीक है। और आपने उसमें से ले लिया ए यानी 1 1 इस तरीके से ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका अनुक्रम अक्षर था उसी में से लिया गया 1 1। जो अनुक्रम अक्षर है, ध्यान समझने सुनने की, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अनुक्रम अक्षर में 1 -1 1 -1 इस तरीके से। अब कोई और समुच्चय प्राप्त हो गया और अनुक्रम प्राप्त हो गया, उसमें क्या है 1 1 1 इस प्रकार से समझ लीजिए, या दूसरा ले लीजिए -1 -1 -1। तो जो दूसरा प्राप्त हुआ जिसमें आपका है 1 1, वो क्या है, जो आपका अनुक्रम है अक्षर है उसका क्या है, उपानुक्रम तो है। आप ये लेते हो अनुक्रम अक्षर -1 की पावर n, तो इसमें दो प्रकार के अवयव, ठीक है। और यदि आपने इनमें से एक ले लिया, कोई आपने इनमें से कोई एक ले लिया, तो वो एक इसका उपानुक्रम प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो एक एक ले लीजिए, चाहे वो -1 -1 -1 ले लीजिए। ये वही है ए एक समुच्चय या अनुक्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। समुच्चय भी अनुक्रम भी है, ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या होगा, इससे जो अनुक्रम है इसका उपानुक्रम है, और इसमें एक ही अवयव बार बार आ रहा है 1 1 1। और ये आपको मैंने अभी लिखा है नोट लगा के, अक्षुयन = 1, तो ये एक को अभिसृत होता है, यानी ए इस प्रकार से आ रहा है, तो ये कोई समुच्चय होगा, ठीक है। कौन सा ए इस प्रकार से 1 1 1, तो ये जो उपानुक्रम है ये कौन सा, ये एक उपानुक्रम होगा, और ये एक को अभिसृत होगा, ये एक को अभिसृत होगा। एग्जाम्पल समझिए, ये इसका उपानुक्रम है, ये एक को अभिसृत होगा। ये इसकी केस समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज है। कोई भी अनुक्रम ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार का अनुक्रम ले लीजिए, उसके मानों पुनरावृत हो रहे हैं 1 -1 1 -1, उनमें से एक का समुच्चय अलग बना लीजिए, इसका उपानुक्रम हो जाएगा, इसी में से लिया गया है भी उपानुक्रम, इसको अभिसृत हो जाएगा, वही लिखा है, ठीक है। लेकिन हो गया सीमित, क्योंकि इसमें दो अवयव है 1 -1। आप यदि ये अनुक्रम है इसका हम परीक्षा लिखोगे ई, तो इसमें दो अवयव आएंगे 1 और -1। ये बात मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। लिखते रहिए इसको। क्या लिखोगे, ए का उपानुक्रम होगा जो कि ए को अभिसृत होता है, ठीक है। ये प्रूव करना था। आपका परिबद्ध अनुक्रम था अक्षर, इसका उपानुक्रम ले लिया, या आपने कोई अक्षर बोल सकते हो आप इसको। ये क्या है, ए को अभिसृत होता है, यानी ये भी क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है। कौन, उपानुक्रम अक्षर वीएन, यानी ये क्या है, एक अभिसारी उपानुक्रम है। अक्षवीयन क्या हो जाएगा, अनुक्रम अक्षर का एक अभिसारी उपानुक्रम है जो कि एक को अभिसृत होता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, केवल किसी एग्जांपल से आपको समझ लेना है। एक बार में समझ नहीं आए तो उसको 2-3 बार देख लेना, सुन लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो,
जब ई एक अपरिमित समुच्चय, तो जो आपने इससे पहले वाली थ्योरम की है उसमें स्टेटमेंट काम में लिया 2 के चैप्टर से, वही स्टेटमेंट यहाँ पे काम में लेंगे कि इसका कोई असीमित परिबद्ध समुच्चय है, ठीक है, कोई क्या है असीमित परिबद्ध, असीमित या अपरिबद्ध एक ही बात, असीमित या परिमित एक ही बात है, परिबद्ध समुच्चय है तो उसका क्या है कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट वहां पे भी अपन ने काम में लिया था, इसको यहाँ पे भी अपन काम में ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ई यानी अनुक्रमक से इनका क्या होगा कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। ई का भी कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, ठीक है। वही बातें लिखिए जो आपके पीछे आई हुई है, सीमा बिंदु की परिभाषा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लिखिए आप इसको समझ लीजिए। तो इसको क्या ले सकते हो, एक्सेल बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन एन 0, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी किसकी, सीमा बिंदु की। एल जहाँ पे इसका सीमा बिंदु अभी सारी अनुक्रम ये सारी इनकी कंडीशन है वो एक ही तो है, ठीक है। देख लीजिएगा पीछे सीमा बिंदु की परिभाषा में एक्सेल बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। देखो यदि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या ले 1 ले, 0 से बड़ा है तब एक्सेल बिलोंग्स टू एल माइनस 1, एल प्लस 1 का ओपन इंटरवल। अब आपको देखिए किसी न किसी एग्जांपल से इसकी कंपेयर करनी होगी तब जाके समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप कोई सीमा बिंदु लेते हो, मान लो एल का मान ले लिया आपने, 1 ले लिया या 2 ले लिया या ठीक है 0 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए एल का मान ले रहे हैं अपन 1 कि जो अनुक्रम एक्सेल है उसका सीमा बिंदु क्या है 1 है, ठीक है, या वो 1 को अभिसरित होता है। तब देखिए लेकिन यहाँ पे सीमा बिंदु की बात है तो सीमा बिंदु ही रहने, एल बराबर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 0, ये 2। इसका क्या मतलब है कि अनुक्रम अक्षय के अनंत पद है वो 0 और 2 के बीच में होंगे। 0 और 2 के बीच में होंगे, ठीक है। इतनी बात फिर देखो तब इसके उपानुक्रम होंगे। उपानुक्रम मतलब ये जो इसके बीच में अवयव है, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हो, लेकिन अपन इसके लिए बात कर रहे हैं। तो उपानुक्रम का मतलब जो अनुक्रम अक्षर के बीच के अवयव है, यानी यहाँ से ये एक ले लीजिए, इसके बीच में से कुछ अवयव इसमें से लिए जाएंगे।
देखिए उसको आप इन प्रकार से लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। पहला तो ऐसे कैसे लिख लीजिए, एक्स वी है V1 बिलोंग्स टू L माइनस वन एल प्लस, जो प्रत्येक को समुच्चय होता है वो इसका ही होता है, ठीक है, स्वयं का भी होता है वो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। L माइनस वन एल प्लस वन, ठीक है, एक्स V1, भाई यहां से अगर आप मान निकालोगे तो स्वयं होगा, यही तो मान आएगा। और जो आपका उपसमुच्चय होता है, जो समुच्चय होता है वो स्वयं उपसमुच्चय भी तो होता है, ठीक है। इतनी बार यहाँ पे जो इसमें अवयव आएंगे वो इसी में से तो आएंगे, कोई दिक्कत होती है, इसके बाहर तो जाने से रहे, ठीक है। इतनी बार तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन का मान है वो क्या लिया है, एक लिया है, इसी को ऐसे कैसे लिख दिया है। आगे देखो, एप्सिलॉन का मान अब की बार कितना दे दिया है, 1/2, 1/2 ग्रेटर देन 0, ये 0 तो आप यहां से देखो कि एल का मान कितना रखते हो 1, एल का मान कितना ले रहे हो 1, तो यहां से कितना आएगा देखो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, एल का मान आपने एक लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लिया, तभी तो आए कौन सा 0 और 2, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब यदि एल का मान तो फिक्स रहेगा, सीमा बिंदु है, अपन ज्ञात करें इसका उपानुक्रम केवल, अपने को उससे मतलब है, उपानुक्रम मतलब इसी में से कुछ ले रहे हैं पद, उसकी कंडीशन याद कर रहे हैं। थोड़ा में तो एग्जाम्पल तो अप्लाई होगा नहीं, कुछ अपने को साथ में कंडीशन मिल जाए कि हाँ भाई ये कंडीशन हो जाएगी इसके उपानुक्रम की, अपन देख लेंगे वो अभिसारी है या नहीं है। तो देखो L माइनस 1/2 L प्लस 1/2, L का मान कितना 1 माइनस 1/2 1/2 1 प्लस 1/2 3/2, 1/2, ये यहाँ पे मान लो 1 है तो ये 1/2 और ये 3/2, 1/2 3/2 के बीच में से कोई भी अवयव आप ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अवयव क्या होंगे 0 और 2 के बीच में ही होंगे। बात समझ में आपकी आ गई होगी। जब एप्सिलॉन बराबर आपके लिए क्या ले रहे हो 1/2 ले रहे हो, पहले 1 लिया फिर 1/2 लिया, तो यहाँ से जो अवयव आएंगे वो अनुक्रम एक्सएन के ही पद होंगे, इतना सा आपको समझना है। 1/2 ये और 3/2 ये, इसके बीच में से उठाएंगे वो भी अवयव क्या होंगे 0 और 2 के बीच में होंगे, यानी वो भी अनुक्रम एक्सएन के ही पद होंगे। समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात ये है कि जब आप ये उपानुक्रम ले रहे हो तो क्या ये जो पद आ रहे हैं ये अनुक्रम एक्सएन के पद है या नहीं है, तो ये अनुक्रम एक्सएन के पद है, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ। इसको आपको लिखना नहीं है, एक दो उपानुक्रम और लिख देते हैं। देखिए इसका अक्ष V3 L माइनस 1/3 L प्लस 1/3, एप्सिलॉन का मान 1/3 ग्रेटर देन 0, यहां से भी देख सकते हो L बराबर 1 रखोगे 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा ये 2/3 और ये 4/3, तो आपका 2/3 होगा, यही होगा 4/3 यही होगा, 0 और 2 के बीच में होंगे, यानी यहां से भी जो पद प्राप्त होंगे वो अनुक्रम एक्सएन के ही पद होंगे। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आप यदि एक्स VL लो, क्या जाएगा VL के लिए
एल माइनस 1/n एल प्लस 1/n, जहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/n ग्रेटर देन 0। अब आप इसको जो इसकी दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है, उनको आप किस प्रकार ले सकते हो, ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसी तरीके से ये इसी रूप में आ गया। आप जैसे इसको और क्या ले सकते हो, एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन बराबर एल। तो इसी प्रकार से आपको इसको भी लिखना है। ठीक है, आगे देखो। साथ में ये कंडीशन है, इसको और देख लेते हैं, एन ग्रेटर देन एन जीरो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये 1 में चली जाएगी। क्या हो जाएगा, 1/n0 ग्रेटर देन 1/n, या 1/n लेस देन 1/n0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख लीजिए, थोड़ा सा होगा। अपने पास कंडीशन क्या आ गई, 1/n लेस देन 1/n0 एंड 1/n0 लेस देन एप्सिलॉन। क्या ये हो सकता है, आराम से हो जाएगा। n0 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एक ले लो, 1/1, 1 लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, मतलब ये कंडीशन संभव है। ठीक है, अब देखिए इसको आप और क्या लिख सकते हो। इनको दोनों को मिला कैसे लिख दिया, 1/n लेस देन 1/n0 लेस देन एप्सिलॉन, या 1/n लेस देन एप्सिलॉन। इस कंडीशन का यहाँ पे यूज होगा। आप इसको देखो, इसके दूसरे रूप आप जानते हो, आसानी से लिख दोगे। इसको क्या लिखोगे, एक्सएन वही एक्स वी एन माइनस एल लेस देन, यहाँ पे एप्सिलॉन होता था, यहाँ पे 1/n, और जो आपका 1/n है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। इसको क्या लिख दोगे, एक्स वी एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, या लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स वी एन बराबर एल। एक्स वी एन है वो एल को अभिसरित होता है, यानी एक्स वी एन एक अभिसारी अनुक्रम है। एक्स वी एन क्या है, उपानुक्रम है, एक्स वी एन एक अभिसारी उपानुक्रम है। ठीक है,
अच्छा, परिबद्ध अनुक्रम x n का उपानुक्रम है, x v है, वो एक अभिसारी उपानुक्रम है। उपानुक्रम तो पहले से था और अपन ने अभिसारी दिखा दिया दोनों कंडीशन में, जब e क्या है अपरिमित है और e क्या है परिमित है। ठीक है, तो ये थ्योरम थी। ठीक है, आसान सी थ्योरम थी, 2-3 बार पढ़ना, आराम से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।